स्वागतम आप सभी के अपने चैनल पर विवेकानंद स्टॉक्स पे। कुछ भी सुझाव है, कोई भी स्टॉक आपके रिकमेंड है, सजेशन करना है, स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, व्यू जानना है मेरा, नीचे कमेंट कर देना। स्टॉक का नाम डेफिनेटली वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। अब ये 75 पैसे का स्टॉक है। हमारे एक खास मित्र है, उनके रिक्वेस्ट में हम देख लेते हैं कि स्टॉक अच्छा है बुरा है। ठीक है, तो 75 पैसे के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो पहले हम एनालिसिस करते हैं सिर्फ जो हमें अभी स्क्रीन में दिख रहा है, जिसको बोलते हैं टेक्निकल चार्ट को देखते हुए हमें क्या नज़र आता है। फाइनेंशियल हम थोड़ा साइड में रखते हैं, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं पता कंपनी के बारे में अभी। ठीक है, प्योरली आप देख सकते हो, जो अभी दिखेगा आपको वो बातें करूँगा। तो लास्ट अपना व्यू शेयर कर दूंगा कि स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना है, अगर करना है तो कितने रुपये डालना चाहिए, जो रूल्स के हिसाब से होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लाइक पक्का करना, 500 बिलो 1 रुपये का शेयर है, राइट। और कमेंट पक्का करना, क्योंकि जो लोग नीचे बोलते हैं ना कि सर 5 स्टॉक बिलो होने में कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ कमेंट करते एक दो लोग ही, तो बाद में यही वही लोग ना इसी स्टॉक को 75 पैसे में बाय तो करते नहीं है, पता ही नहीं होता क्या है भैया पेनी स्टॉक। 7-8 रुपये जब जाता है ना तब वो बाय करते हैं क्योंकि हमारा माल उन्हीं को तो चिपा जाता है। हमारा माल जो निकलेगा किनको चिप निकलेगा, उन्हीं को निकलेगा। जो लोग अभी बाय नहीं करते बाद में बाय करते हैं, क्योंकि उनको पता ही समझ ही नहीं होती इतनी कि पेनी स्टॉक है क्या, तरीका क्या है, रूल्स पता नहीं है। सिर्फ वो प्राइस देखते हैं, कंपनी के प्रॉफिट देखते हैं, अरे प्रॉफिट तो कंपनी का हो नहीं रहा, कैसे ऊपर जा सकता है, आप हमें हमारा काट रहे हो, हमारा ये कर रहे हो, आप ऑपरेटर हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भाई सिंपल है, वीडियो को पूरा देखा करो, सुना करो, आपके हित की बातें करता हूँ। नहीं समझ आती ना तो जाके चेकआउट करो भाई। लास्ट 1 मंथ में 100 स्टॉक होंगे पेनी स्टॉक जो 100% रिटर्न देके जा चुके हैं। अब दिक्कत क्या है ना, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उनको ढूंढने के लिए। आपको तो वही स्टॉक दिखेंगे ना जो आपको दिखाए जाएंगे, समझ गए। आपको तो वही स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में वही स्टॉक दिखेंगे ना जो आपको दिखाए जाएंगे न्यूज़ में, जो बड़े बड़े स्टॉक है जिनके मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहता मैं। ये देखो अब स्टॉक का नाम, उससे पहले आप देखते हैं हम इसने 1 साल में क्या किया है। तो 1 साल में मुझे ये दिखता है कि स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दी है, और स्टॉक का सपोर्ट बनता है ये एरिया नवंबर 2021 का जो है 80 पैसे का। ठीक है, और स्टॉक अभी सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है। मतलब स्टॉक सस्ता है महंगा है, आप मुझे पहले बताओ। स्टॉक सस्ता है क्योंकि सपोर्ट के आसपास खड़ा है। 5 साल का देखते हैं, तो 5 साल का देखो भाई, हमें क्या नज़र आता है। देखो अगर आपको कुछ नज़र आ, मुझे नज़र आ चुका है, स्टॉक दोबारा से अपने सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तो ये स्टॉक का मल्टी ईयर सपोर्ट बनता है। ठीक है, 1 साल में सपोर्ट के आसपास खड़ा है और आपका मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास स्टॉक खड़ा हुआ है। तो 2 रीज़न मिल गए मुझे स्टॉक को बाय करने के, बिकॉज टेक्निकल्स कह रहे हैं स्टॉक सपोर्ट के आसपास खड़ा है, मल्टी ईयर सपोर्ट है, मल्टी ईयर। ठीक है, जिन लोगों ने स्टॉक को यहाँ बाय करा था वो दोबारा स्टॉक यहाँ बाय करेंगे, साइकोलॉजी। और जिन लोगों ने यहाँ बाय नहीं कर पाए, प्राइस ऊपर भाग गया था, वो दोबारा यहाँ बाय करेंगे, जो वेट कर रहे थे लोग, जो इंतज़ार कर रहे थे लोग। क्योंकि बहुत सारे लोग ना सपोर्ट में बाय नहीं करते, वो क्या करते हैं, सपोर्ट टूटता है, मतलब आई मीन रजिस्ट्रेशन टूटता है, रजिस्ट्रेशन टूटता है तो फिर वो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट की तरह काम करता है। तो अभी ये देखो, ये एरिया सपोर्ट जो रजिस्ट्रेशन था यहाँ पर अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो बहुत लोग यार रीटेस्ट में बाय करते हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ कि रीटेस्टिंग में बाय करना चाहिए। जब टूटे तब बाय मत करा करो, क्योंकि वो यूटर्न लेके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 5 साल हमें कह रहा है कि बाय करो। मैक्स क्या कह रहा है भाई साहब, मैक्स हमें यही कह रहा है कि स्टॉक को बाय करो। क्यों, देखो 2015 से लेके 2022 हो चुका है, और प्राइस 15 में 70 पैसे था और अभी भी 75 पैसे है, मात्र 5 पैसे का डिफरेंस, कुछ रिटर्न का मार्केट नहीं दिया। तो ये पैटर्न क्या काम करेगा स्टॉक मार्केट में, 101% करेगा। ठीक है, यही पैटर्न मैं ढूंढता हूँ। ठीक है, तो इसके टेक्निकल्स मुझे प्योरली कह रहे हैं विवेक आई कैन इन्वेस्ट। अब थोड़ा फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो 1% जो रूल है हमारा टेक्निकल्स का, मतलब जो 2% ऑफ माई मंथली इनकम इन्वेस्ट करना, उसका लॉजिक क्या है, 1% हो गया आपका टेक्निकल्स को देख के। अब 1% में इन्वेस्ट करूँगा इसके फाइनेंशियल को देख के। अब रूल को तुम 2 को जगह 4 कर दो, 4%, लेकिन वो अपने रिस्क में करना भाई। ठीक है, तब करना जब आपके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाए पेनी स्टॉक में, आपने पेनी स्टॉक पे पैसा डबल कर लिया हो किसी स्टॉक में, आपको समझ आ जाए कि कैसे प्राइस बिहेव करता है, आपको समझ आ जाए कि मार्केट में पेनी स्टॉक में ग्रेट नहीं करना है। ठीक है, मुझे तो समझ है तो मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन बहुत लोग ना गलती करते हैं। मैंने एक लोगों से बात करी, बात क्या करी, मान के चलो ये स्टॉक आपको अभी 75 पैसे मिला, आपका पैसा 10 गुना हो गया। ठीक है, हुआ, पीएमसी फिनकॉर्प में हुआ, इंडिया इन्फो में हुआ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच माना, प्राइस 10 गुना हो गया। तो भाई उस व्यक्ति ने, अगर उस व्यक्ति ने उसमें 2,000 रुपये लगाए थे, तो 2,000 का भाई जब उसको दिख रहा है कि मेरा पैसा 20,000 रुपये हो रहा है, तो लालच तो आएगा ना, सबके मन में लालच आता है। तो वो गलती क्या करते, उसी स्टॉक को 6-7 रुपये 8 रुपये बाय कर लेते और बड़ी क्वांटिटी, और वो प्राइस फिर आपका अब 3 रुपये ट्रेड कर रहा है। अब आप ये गलती करोगे और ये चीज़ें
पैनी स्टॉक है इसका मतलब टूट गया ये नहीं है, गलत फहमी का शिकार मत हो ना। बड़े से बड़ा स्टॉक टूटता है, ठीक है। आज HDFC बैंक की लंका लगी पड़ी है, विप्रो की लंका लगी पड़ी है, टेक महिंद्रा की लंका लगी पड़ी है, ठीक है। ऑल टाइम हाई जाने के बाद 50% टूट चुके हैं, तो उसको टूटना नहीं बोलते। पेनी स्टॉक में टूट जाएगा उसको बोलते हैं करेक्शन, जो हर स्टॉक में आती है। कहने का मतलब क्या है, जो स्टॉक अगर 100 रुपये चला होगा, लिख लो कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 50 रुपये पक्का टूटेगा। अभी नहीं टूटेगा, फ्यूचर में टूटेगा, लेकिन टूटेगा टूटेगा। टेक महिंद्रा विप्रो बहुत भाग चुके थे, टूट गए भैया 50% हाइट से, ठीक है। आपको शायद नुकसान नहीं हो रहा होगा, लेकिन उनको नुकसान हो रहा है जो लोग ये गलती करते ग्रेट में आके कि भैया मैंने विप्रो 100-200 में बाई किया था, वो 400 रुपये चले गया, भाई पैसा डबल, क्या करूँ, आई मीन डबल हो गया पैसा। भाई यार मैंने गलती कर दी, मैंने उसमें 10,000 रुपये लगाए थे, 1 लाख लगाना चाहिए था, तो क्या करेगा, 400 रुपये के प्राइस में पैसा डाल देगा, और वो प्राइस फिर 400 ज़िंदगी भर कभी नहीं आएगा, और आज वो 300 रुपये तोल रहा है। तो ये गलती आप बड़े स्टॉक में भी करते हो, और ये गलती आप पेनी स्टॉक में भी करते हो। तो समझो बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, हर चीज़ में आपको रूल्स को फिट करना है। बस जहाँ गलती कर रहे हो उसका समाधान ये है कि रूल बना लो बस, ठीक है। गलतियाँ करना हो जाना बंद हो जाएगी फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल्स। डेफिनेटली यू कैन बाय टेक्निकल्स, यही कह रहे हैं मुझे भाई। अब थोड़ा फाइनेंशियल का रुझान कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं वो क्या है। स्टॉक का नाम भी देख लो, 5X ट्रेड कॉम लिमिटेड। स्टॉक में आई थिंक ट्रेडिंग हो पा रही है, आई थिंक चार्ट मुझे दिख रहा है। BSE का पेनी स्टॉक है, ठीक है। अब अगर NSE का होता तो अच्छा होता, बहुत बढ़िया होता, लेकिन NSE के पेनी स्टॉक होते ही तो नहीं है भाई, यही तो दिक्कत है। बहुत कम पेनी स्टॉक NSE का आपको मिलेंगे, BSE के ही होते हैं, ठीक है। मार्केट कैप बहुत छोटा है, राइट। प्राइस 75 पैसे, एंड लुक एट द बुक वैल्यू, 9 रुपये 35 पैसे की बुक वैल्यू। दिस इज़ आई वॉन्ट पेनी स्टॉक में, मुझे यही चाहिए, स्टॉक का बुक वैल्यू हाई होना चाहिए, राइट। अब आप बोलोगे सर बुक वैल्यू हाई तो मतलब बाय कर ले, हाँ भाई कर लो, अच्छा स्टॉक है, ठीक है। साइकोलॉजी गेम समझो, बहुत सारे लोग इसी को देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनको बेसिक नहीं आता स्टॉक मार्केट, जिनको बेसिक आता है स्टॉक मार्केट का, जो ज़्यादा चार्ट पार्ट नहीं लगाते, ठीक है, वो सिर्फ यही देख के बाय कर लेते, एक इंडिकेटर बस। उनका इंडिकेटर क्या है, प्राइस का जो बुक वैल्यू हाई होना चाहिए, प्राइस सस्ता होना चाहिए, बस चलेगा, वो इन्वेस्ट कर लेते, क्योंकि उनके पास पता है उनका बहुत सारे काम धंधे हैं भैया। जो लोग मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने सुना होगा मुहूर्त ट्रेडिंग में बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें मुहूर्त ट्रेडिंग में। वो मुहूर्त ट्रेडिंग का ही क्यों इंतजार करते हैं ज़िंदगी में, और समय भी तो पड़ा उनके पास, लेकिन उसी दिन ही इन्वेस्ट करते, दिवाली वाले दिन। क्यों, लक्ष्मी जी, सबके अपना अपना धारणा भाई, है ना। अब उस समय उनको कोई प्राइस मिल जाओ बाय कर लेते हैं। तो ऐसा भैया जिन स्टॉक को समझो, बहुत लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसकी बुक वैल्यू सस्ती होगी, मतलब प्राइस सस्ता होगा, बुक वैल्यू हाई होगी, मैं बाय करूँगा। मेरा भी लॉजिक है भाई, और मैंने 88% स्टॉक्स में देखा है, मैंने जो भी स्टॉक अभी तक ऑब्जर्व करे, ये अपनी बुक वैल्यू को डिटेस्ट करना चाहता है। FCF सॉफ्टवेयर को जाकर देख लो, 70 पैसे का स्टॉक था, 8 रुपये की बुक वैल्यू थी, अब बुक वैल्यू नीचे हो गई होगी, अलग बात है, 6-7 रुपये की, क्योंकि प्राइस जब ऊपर जाएगा और कंपनी के अगर फाइनेंशियल में सुधार नहीं आ रहा होगा तो बुक वैल्यू डाउन हो जाती है, क्योंकि मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। तो सब चीज़ें रिलेट देखनी पड़ती है, ठीक है। नीचे लेके चलता हूँ, कंपनी डेट फ्री है। अब ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत पेनी स्टॉक डेट फ्री नहीं होते हैं, 10-10 रुपये 5 रुपये ट्रेड करते हैं। अगर उनके ऊपर ऑलरेडी लोन पड़ा हुआ है तो वो कैसे ग्रो करेगी फ्यूचर में, नहीं कर सकती। तो ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है पेनी स्टॉक्स में, ध्यान रखना। हो ना हो चलेगा, लेकिन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बहुतों में नहीं मिलता है, बड़े बड़े स्टॉक जाके देखो। अब आता है नंबर्स, अब बहुत सारी पेनी स्टॉक की सेल्स ना के बराबर होगी, तो सेल्स को मत देखा करो मेरे हिसाब से। देखना देख लिया करो, तुम्हारी इच्छा भाई। मार्च में 2.5 करोड़ की सेल्स हुई है, प्रॉफिट देख लो भाई 1 लाख का हुआ है, छोटा मोटा प्रॉफिट कर रहा है। अब प्रॉफिट मेले मायने नहीं रखते, पेनी स्टॉक के इतने खास नहीं रखते, लेकिन चलेगा। अगर प्रॉफिट है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो चलो छोड़ो, फिर क्या कर सकते हैं। बैलेंस शीट देखो, रिजर्व नेगेटिव है अभी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शेरोटिक पैटर्न का, वो होना चाहिए, और साथ में CIRP प्रोसेस नहीं चलना चाहिए। अगर चल रहा है तो वो स्टॉक सस्पेंड हो सकता है, 99% चांसेस हैं, ठीक है। उसका काम करने का तरीका मैंने आपको बता रहा है कैसे करना है, अभी वो बात नहीं करूँगा। पब्लिक की होल्डिंग देखो, यहाँ पर आपको प्रमोटर्स की होल्डिंग दिखेगी 0 है, तो पैसा डालना चाहिए। सर प्रमोटर्स 0 क्या करें, न डाले, अरे भाई नहीं। देखो अब जब पब्लिक के अंदर क्लिक करते हो ना, यहाँ पर हिडन प्रमोटर्स होते हैं, हिडन प्रमोटर्स, इनको मैं कहता हूँ हिडन प्रमोटर्स। ये देखो 8-8% की हिस्सेदारी लेके बैठा है बंदा, ये बंदा देखो 8-8%, 5-5%। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, सोचो ज़रा, ठीक है। ये कुछ आर्ट लिंक विन ट्रेड लिमिटेड है, 5% की हिस्सेदारी लेके बैठा, अभी से नहीं बैठा है, देखो 5% लेता 2019 से लेके बैठा है। कौन है ये लोग भाई, देखो 5, इन सबको जोड़ोगे ना, अगर जोड़ोगे तो मोटा मोटी आपको दिखेगा इन सब की होल्डिंग मोर देन 40 और 50% के आसपास आती है। तो सोचो ना, प्रमोटर्स है या नहीं है, प्रमोटर्स है, दे आर प्रमोटर्स, मेरे हिसाब से दे आर प्रमोटर्स, हिडन प्रमोटर्स बोलते हैं इनको,
ठीक है। तो ये देखो इस स्टॉक में सब कुछ बढ़िया है मेरे हिसाब से, बस थोड़ा सा लॉस नहीं दे रही कंपनी, अभी प्रॉफिट नहीं दे रही, वो एक दिक्कत है, बाकी सब कुछ औसम मुझे नज़र आता है। तो मेरे ये दोनों इंडिकेटर्स, ठीक है, दोनों इंडिकेटर्स टेक्निकल्स बोल रहे बाय के लिए, और मेरा जो क्या बोलते हैं इसको, ये फाइनेंशियली बोले बाय के लिए। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, वो है तीसरा इंडिकेटर, जो सबका बाप है। वो इंडिकेटर मैं जब लगाता हूँ तो मैं कंपनी के फाइनेंशियल टेक्निकल दोनों चेक नहीं करता हूँ, और वो इंडिकेटर मैं शेयर भी नहीं कर सकता। वो इंडिकेटर है चार्ट पैटर्न। अब चार्ट पैटर्न क्या समझो, कुछ पैटर्न बनते हैं मार्केट में, ठीक है, और मैं वो पैटर्न पेनी स्टॉक में ढूंढता हूँ। अब वो पैटर्न इसमें बना या नहीं बना वो बता देता हूँ आपको बस। वो पैटर्न ये स्टॉक में नहीं बना जिस पैटर्न को मैं ढूंढता हूँ, ठीक है। तो इसके जो रिवॉर्ड रहेंगे तो भाई 8-9 रुपये दिखा सकता है बुक वैल्यू के हिसाब से। 75 पैसे अच्छा प्राइस है, 70 पैसे मिलता है वहाँ भी बाय कर लेना, 60 मिलता है वहाँ भी कर लेना, 50 मिलता है वहाँ भी कर लेना, लेकिन उतना ही करना जब लॉस ले सकते हो। अगर 500 रुपये का लॉस लेने की हिम्मत है तो 500 रुपये डालना बस, उससे ज़्यादा मत डालना, ठीक है। और मेरा जो तीसरा बाप इंडिकेटर है वो इसमें नहीं लगा है, इसमें नहीं बना है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब मैं पैसा डालूँगा, देखते हैं भाई, बहुत सारे पेन स्टॉक मैं ऑलरेडी बाय कर चुका हूँ इसी ही हफ्ते के अंदर। अब शायद मैं इसमें पैसे डालूँ वो वक्त बताएगा। अगर मुझे 50-51 पैसे स्टॉक मिलता है, ठीक है, क्योंकि 51-52 पैसे स्टॉक बहुत सस्ता लगेगा 75 पैसे के कंपैरिजन में। अब आएगा नहीं आएगा वो वक्त बताएगा, ठीक है। मैं कौन होता हूँ बात करने वाला, लेकिन 75 मतलब ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आ सकता है। तो अगर आपको मिलता है 60 पैसे के आसपास तो बाय करना, ये भी प्राइस अच्छा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घटिया प्राइस है, अच्छा प्राइस है। 150 रुपये लगा दो, फिर बाद में नीचे एवरेज करना, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कैसे मैं पेनी स्टॉक को ऑब्जर्व करता हूँ और कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है पेनी स्टॉक्स में, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।